हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जसार स्टडीज में। हम शुरुआत कर चुके थे अपने चैनल में रीजनिंग की सीरीज की। तो रीजनिंग की सीरीज में हमारे 11 लेक्चर जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो 11 लेक्चर कंप्लीट जो हमने किए बड़े शानदार तरीके से किए, जिसमें अल्फाबेट्स का जो है लगभग जितना भी चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया है। तो ये हो गया है, कुछ मिसलिनियस पार्ट बच जाता, उसका आज हम 2 लेक्चर में मिसलिनियस पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे। तो उसका जो आज लेक्चर नंबर है वो लेक्चर नंबर है पहला मिसलिनियस पार्ट का। तो मिसलिनियस पार्ट को भी हम कर लेंगे। तो बाकी रही बात, जो आज क्वेश्चंस करेंगे वो कैसे करेंगे। तो जब 2 से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो उसके क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं, उसके क्वेश्चन को कैसे कैटल करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो जब 2 से ज्यादा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे क्वेश्चन होंगे। जब 2 से कम वाला तो बनेगा नहीं, 2 से ज्यादा आ जाए तो कैसे बनेगा। तो उस क्वेश्चन को सीखने से पहले हमें इसके लेफ्ट राइट वाले कॉन्सेप्ट को याद होना चाहिए कि सेम पोजीशन थी तो क्या होगा। मैंने कहा था सेम पोजीशन होगी माइनस डिफरेंट पोजीशन होगी प्लस। तो जो आज की सीरीज है इसकी शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत करने से पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, मान लो कि लेफ्ट से दे रखा कोई पोजीशन 4 और राइट से भी कोई पोजीशन दे रखी 4 और फिर लेफ्ट से जो पोजीशन दे रखी वो कितनी दे रखी, 1 दे रखी। तो जब ये देखो, ये 2 से ज्यादा पोजीशन आ गई, 3 आ गई, ऐसे ही 4 भी आ सकती, ऐसे ही 5 भी आ सकती, ऐसे ही 6 भी आ सकती और सब में एक ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, जो सबसे पहली पोजीशन है उसे पकड़ना है। तो जो सबसे पहली पोजीशन है उसे पकड़ो। सबसे पहली पोजीशन क्या है, वो है लेफ्ट यानी बाई। जब बाई सबसे पहली पोजीशन है तो फिर दूसरी पोजीशन को पकड़िए। और जो दूसरी पोजीशन या तीसरी पोजीशन है उसको कंपेयर किससे करना है, जो उसको कंपेयर करना है पहली पोजीशन से करना है। तो दूसरी पोजीशन क्या है, राइट है। ठीक है, तो दोनों पोजीशन क्या है, दोनों पोजीशन है डिफरेंट। जब दोनों पोजीशन होंगी डिफरेंट तो उसमें क्या करेंगे, मैंने कहा था दोनों पोजीशन जब डिफरेंट होंगी तो उसको करो प्लस। ठीक है, फिर देखिए लेफ्ट से फिर जो अगली पोजीशन है वो क्या है, लेफ्ट है। मैंने कहा फर्स्ट वाले से कंपेयर करिए। फर्स्ट वाले से जब हमने कंपेयर करा, ये भी लेफ्ट ये भी लेफ्ट, और जब सेम पोजीशन होती है वो क्या होती है, माइनस होती है। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो 6 + 4 माइनस का 1 कितना होगा, 10 माइनस का 1 कितना होगा, वो होगा 9। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी समझने को, 9वां लेटर लेफ्ट से क्या होता है, आई होता है। इसको हमने खाली समझने के लिए समझा। ठीक है, ये थोड़ा सा था कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं उसको और समझाता हूँ। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आजकल जो है क्वेश्चन जो है थोड़े अच्छे लेवल के बनने लगे हैं, तो उनको समझना बहुत जरूरी है। वो कह रहा है, एक लेफ्ट कह रहा है, राइट कह रहा है और लेफ्ट कह रहा है। 3 पोजीशन उसने हमें दी। तो 3 पोजीशन जब दे रखी तो पहली पोजीशन से हमने 2 पोजीशन को कंपेयर करना है। पहली पोजीशन से हमने 2 पोजीशन को कंपेयरिंग करनी है। जब कंपेयर करेंगे 2 पोजीशन से तो पहली पोजीशन क्या है, पहली पोजीशन है लेफ्ट। अब दूसरी पोजीशन से किससे कंपेयर करेंगे, लेफ्ट फर्स्ट पोजीशन से। जो फर्स्ट पोजीशन है वो क्या है, लेफ्ट, और जो सेकंड पोजीशन है वो है राइट। जब पोजीशन डिफरेंट है तो क्या होता था, प्लस होता था। तो इसमें प्लस का क्या होगा, राइट होगा। फिर देखिए ये कि अब देखो पोजीशन सेम डिफरेंट। अब देखिए कि थर्ड वाली को फर्स्ट वाली से कंपेयर कीजिए। थर्ड वाली को जब फर्स्ट वाली से कंपेयर कर रहे हैं तो कैसी पोजीशन है, ये कैसी पोजीशन है, ये लेफ्ट और लेफ्ट में कैसी पोजीशन है, ये कैसी है, सेम पोजीशन है। और जब भी सेम पोजीशन आएगी तो वो क्या होगी, माइनस। समझे, यानी कॉन्सेप्ट वही है, सेम पोजीशन माइनस है, डिफरेंट पोजीशन प्लस होगी। बस कंपेयरिंग किससे करनी है, कंपेयरिंग करनी है फर्स्ट वाले से। फर्स्ट वाले से कंपेयरिंग होगी। तो भैया आपने हमें यह भी बता दिया और बहुत शानदार तरीके से बता दिया। तो भैया इसके क्वेश्चंस करा दीजिए। मैंने कहा इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो इसके क्वेश्चंस, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो मैंने ऑलरेडी लिखा है। तो पहला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिखा है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो कह रहा वो कह रहा विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 4 टू द राइट ऑफ 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। वो कह रहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे के दाएं चौथा होगा के फिर बाएं तीसरा होगा। वो कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर
बाएं से छठे के दाएं चौथा होगा के बाएं तीसरा होगा। तो इसको करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो वो कह रहा कि कौन सा लेटर, सबसे पहले देखिए कि पोजीशन कैसे देखी। तो पहली पोजीशन किससे दे रखी, जो पहली पोजीशन दे रखी वो दे रखी लेफ्ट से, और लेफ्ट से पोजीशन जो दे रखी वो कौन सी है, वो है लेफ्ट से छठा। और जो दूसरी पोजीशन दे रखी वो कहां से दे रखी, राइट से। और जो तीसरी पोजीशन दे रखी वो कहां से दे रखी, लेफ्ट से। तो समझे ये था लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। ठीक है, तो मैंने बताया कि सेम पोजीशन होती है माइनस, डिफरेंट पोजीशन होती है प्लस। अब इसको देखिए कि ये सेम पोजीशन है माइनस। सबसे पहले इन दो को कंपेयर कीजिए, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कीजिए। जब फर्स्ट और सेकंड को करेंगे तो ये कैसी पोजीशन है, ये है डिफरेंट पोजीशन। ठीक है, क्योंकि फिर करिए फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर, ये कैसी पोजीशन है, ये है सेम पोजीशन। और मैंने बताया था कि सेम पोजीशन क्या होती है, वो होती है माइनस, और डिफरेंट पोजीशन क्या होती है, वो होती है प्लस। तो एड ऑन कीजिए, लेफ्ट प्लस राइट क्या होता है, और माइनस का लेफ्ट। लेफ्ट प्लस राइट माइनस का लेफ्ट। लेफ्ट से कितना कह रहा, लेफ्ट से कह रहा छठा, और राइट से कितना कह रहा, वो कह रहा चौथा, और लेफ्ट से ही कितना कह रहा, माइनस का 3। 6 प्लस 4 माइनस का 3 कितना होगा, इसको देखिए 6 4 कितना होता है, 10 10 और माइनस का 3। ठीक है, तो सातवां लेटर आया। अब मैंने कहा था कि अंग्रेजी में जो, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब जो है दूसरे क्वेश्चन की, विच लेटर इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ टू द राइट ऑफ सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, वो कह रहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे के दाएं चौथे के बाएं पांचवा अक्षर होगा। ठीक है, तो पांचवा अक्षर होगा। वो कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे के दाएं चौथे के बाएं पांचवा होगा। तो इसमें मैंने क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ी सी डिजिट चेंज कर रखी। इसके बाद एक क्वेश्चन कराऊंगा राइट से, फिर ये टाइप पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा, और एक क्वेश्चन कराऊंगा 4 पोजीशन का। तो बड़े ही शानदार तरीके से इसको हम कर चुके होंगे। ठीक है, अब देखना विच लेटर इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ। पहले देखिए कौन सी पोजीशन है, पहले देखिए कि पहली पोजीशन कौन सी है, लेफ्ट है। लेफ्ट से कितना कह रहा है, छठा। फिर देखिए कौन सी पोजीशन है, राइट। राइट से कितना कह रहा, चौथा। फिर देखिए कौन सी पोजीशन है, फिर देखिए जो पोजीशन है वो है फिर से लेफ्ट। सेम पोजीशन माइनस डिफरेंट पोजीशन प्लस। कंपेयरिंग किससे करनी है, जो फर्स्ट पोजीशन उसके अकॉर्डिंग कंपेयर करनी है। तो ये क्या है, डिफरेंट पोजीशन है। जब डिफरेंट पोजीशन है तो वो क्या होती है, प्लस। और ये क्या है, ये सेम पोजीशन है। तो सेम पोजीशन क्या होती है, माइनस होती है। तो ठीक है, तो लेफ्ट प्लस राइट क्या होगा, ऐड होगा, और माइनस का लेफ्ट। ठीक है, फर्स्ट के अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं। तो 6 प्लस 4 माइनस का 5। ठीक है, तो 6 4 होता है 10, 10 में से माइनस का 5 गया 5, और पांचवा लेटर कहां से होगा, लेफ्ट से। पांचवा लेटर कहां से होगा, बाएं से। ठीक है, तो पांचवा लेटर लेफ्ट से क्या होता है, वो होता है ई। तो कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये था 2 क्वेश्चन, और बड़ी शानदार तरीके से हम इसको कर चुके हैं। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की जो है शुरुआत करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहां चेंज कीजिए, चेंज ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो चेंज करिए आप राइट, क्योंकि राइट से हमने एक भी क्वेश्चन नहीं कर रखा है। तो राइट से जब क्वेश्चन नहीं कर रखा है तो दाएं से कितना है, दाएं से छठा। ठीक है, तो दाएं से छठा, इसको देखिए, विच लेटर इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ टू द राइट ऑफ सिक्स फ्रॉम द राइट। वो कह रहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से छठे के दाएं चौथा के बाएं पांचवा होगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले मैंने कहा पोजीशन सेम तो क्या होंगी, प्लस होंगी। ये पोजीशन सेम तो माइनस होंगी। डिफरेंट पोजीशन क्या होंगी, वो होंगी प्लस। तो सबसे पहले देखिए पोजीशन क्या है, जो पोजीशन है वो है राइट। राइट से कितना कह रहा है, वो राइट हैंड से कह रहा है छठा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए पोजीशन कौन सी है, उसके बाद जो पोजीशन है फिर से राइट है। राइट से कितना कह रहा, चौथा कह रहा। फिर देखिए पोजीशन क्या है, लेफ्ट से पांचवा। मैंने कहा था जो सेम पोजीशन है वो क्या होंगी, माइनस, और जो डिफरेंट पोजीशन है वो क्या होंगी, प्लस। कारण जो है डिफरेंट है। ठीक है, तो अब देखिए राइट
माइनस का राइट प्लस का लेफ्ट, 6 माइनस का 4 प्लस 5 कितना हुआ, 6 माइनस का 4 2 प्लस 5, और जो हो गया कितना हो गया, ये हो गया 7। और जो सातवां लेटर कहां से है, सातवां लेटर है राइट से। जब सातवां लेटर राइट से है तो उसको कैसे करेंगे, जब सातवां लेटर राइट से होगा तो उसको कैसे करेंगे, जब सातवां लेटर राइट से पूछे तो मैंने कहा था अपोजिट अल्फाबेट से आगे नीचे, मैंने कहा जिसको सातवां राइट से पूछे तो उसका अपोजिट कर दीजिए। सातवां लेफ्ट से, देखिए लेफ्ट से जो सातवां है उसका अपोजिट टी, लेफ्ट से सातवां होता है जी, जी का अपोजिट होता है टी, तो राइट से सातवां लेटर क्या हो गया टी। मैंने कहा जिसको ये समझ में नहीं आया था, मैंने कहा 27 में से माइनस का 7 कर लेना, ये पोजीशन इंटरचेंज का होता है टोटल प्लस 1 में से। ठीक है, तो कितना आया 20, और 20वां लेटर लेफ्ट से क्या होता है, वो होता है टी। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये हमारे 3 टाइप्स 3 हो चुके हैं कंप्लीट। इसमें पोजीशन सेम, पोजीशन डिफरेंट, ये सब हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जब अच्छे से इसको कंप्लीट कर लिया है तो जो अब ठीक है, अब एक प्रकार का क्वेश्चन जो है हम कर लेते हैं, जो 3 से ज्यादा क्वेश्चन बन जाए, मान लो कि 4 बन जाए। ठीक है, जो 4 बन जाए, ठीक है, तो 4 बन जाए उसको कैसे कर लो। अंग्रेजी बनाना, कौन सा अक्षर दाएं से छठे के दाएं, चौथे के बाएं, पांचवें अक्षर, बाएं से पांचवें के दाएं चौथा होगा। ठीक है, राइट ऑफ 6 फ्रॉम द राइट हैंड, विच लेटर इज 5th टू द राइट ऑफ, ठीक है, 4th फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, यहां पर इसको ऊपर जा रहा है। ठीक है, विच लेटर इज 4th टू द राइट ऑफ 5th टू द लेफ्ट ऑफ। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां पर सब करके चलिए, इसको कर लेना। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को समझाता हूं। विच लेटर इज 4th टू द राइट ऑफ 5th टू द लेफ्ट ऑफ 4th टू द राइट ऑफ 6th फ्रॉम द राइट हैंड। वो कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से छठे के दाएं चौथा होता है, के बाएं जो है पांचवा होता है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए पोजीशन कहां से दे रखी, जो पोजीशन दे रखी वो दे रखी कहां से, इसको चौथा नहीं कीजिए, इसको जो है दूसरा करिए। ठीक है, इसको कीजिए दूसरा। ठीक है, जो सबसे पहले पोजीशन दे रखी है वो राइट से, राइट से कितना कह रहा, छठा कह रहा, और फिर जो है राइट से कितना कह रहा, चौथा कह रहा। फिर देखिए लेफ्ट से कितना कह रहा, फिर देखिए लेफ्ट से कितना कह रहा, पांचवा। फिर देखिए इसको 4 ही रखिए, 6 रखिए, इसे चौथा ही रखिए। ठीक है, चौथा ही रखिए, क्योंकि मैंने बताया था कि माइनस प्लस वाले क्वेश्चन बनते हैं। लेफ्ट से ही पांचवा और राइट से ही कितना कह रहा, वो राइट से कह रहा चौथा। ठीक है, तो मैंने कहा था सेम पोजीशन माइनस डिफरेंट पोजीशन प्लस, राइट और राइट कितना होगा, सेम पोजीशन है, राइट और राइट कितना होता है, सेम पोजीशन है, तो 6 में से माइनस का 4 गया, कितना होगा, ये होगा 2। दूसरा लेटर कहां से हो गया, ये हो गया राइट से, क्योंकि राइट माइनस का राइट कितना होता है, सेम पोजीशन है माइनस। फिर लेफ्ट और राइट देखिए, लेफ्ट और राइट देखिए, 5 4 कितना होगा, ये होगा 9, क्योंकि लेफ्ट और राइट है डिफरेंट पोजीशन है तो प्लस होगी। ठीक है, ये कहां से हो गई, ठीक है, ये हो गई लेफ्ट से। ठीक है, ये हो गई लेफ्ट से। ठीक है, लेफ्ट से। ठीक है, ये हो गई लेफ्ट से। इसको ऐसे मत कीजिए, इसको और अच्छे तरीके से राइट राइट। देखिए पहले राइट में से राइट गया, क्या आया, माइनस की आई। राइट में से लेफ्ट जाएगा, देखो इससे कंपेयर करो फर्स्ट वाले से, ये होगी प्लस। फिर देखो राइट में से राइट जाएगा, ये फिर से होगी माइनस। ठीक है, 6 प्लस 4, 6 माइनस का 4, माइनस का प्लस का 5 और माइनस का 4। ठीक है, ये 4 से, ठीक है, 6 में से 4 के कितना आया, 2, प्लस का 5 माइनस का 4, 2 5 कितना होता है, 7, 7 में से माइनस का 4 गया, कितना आया, 7 में से माइनस का 4 गया, कितना आया, देखिए 7 में से जो माइनस का 4 गया कितना आया, 3 आया।
अब तीसरा लेटर कहां से आएगा, वो आएगा राइट से, क्योंकि पहली पोजीशन से राइट। अब मैंने कहा जिसको अपोजिट लेटर की याद है उसको राइट को लेफ्ट मानिए। लेफ्ट से तीसरा लेटर क्या होता है, सी। सी का अपोजिट क्या होता है, एच। मैंने कहा जिसको ये याद नहीं हो 27 में से माइनस का 3 कीजिए, वो हो गया 24। ठीक है, 24वां लेटर लेफ्ट से क्या होता है, एच। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है गड़बड़ क्या हुई, मतलब इस क्वेश्चन को मैंने बार बार मिटाया फिर सही किया, तो इसको मैं एक बार और समझा दूं। विच लेटर इज फोर्थ टू द राइट ऑफ, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ, फोर्थ टू द राइट ऑफ, सिक्स फ्रॉम द राइट हैंड। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से छठे के दाएं, चौथे के बाएं, पांचवे के दाएं, चौथा होगा। सबसे पहले देखिए राइट से कितना कह रहा है, राइट से कह रहा है छठा, फिर देखिए राइट से कितना कह रहा है चौथा, फिर देखिए बाएं से कितना कह रहा है पांचवा, फिर देखिए राइट से, फिर पोजीशन कंपेयर कीजिए फर्स्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट से जो सेकंड पोजीशन आपने कंपेयर करी वो क्या है, सेम है तो माइनस हो गई। फर्स्ट से ही आपने तीसरी पोजीशन कंपेयर करी वो क्या है, डिफरेंट है तो प्लस हो गई। फर्स्ट से ही आपने चौथी पोजीशन कंपेयर करी तो वो क्या हो गई, माइनस। तो 6 माइनस का 4 प्लस 5 माइनस का 4, 2 6 में से 4 गया 2, प्लस का 5 माइनस का 4 7, और 7 में से माइनस का 4 गया 3, 3 राइट। अगर आप ये अच्छी से सीख गए तो इसको आप कैसे करोगे मैं बताऊं। आप ये भी लिखोगे, सबसे पहले आप देखो 6, फिर इसके बाद देखो फिर कौन सी पोजीशन है, माइनस का 4, फिर देखेंगे, फिर आप देखेंगे, फिर देखेंगे आप 5, फिर देखेंगे आप 4। ठीक है, तो इसमें देखिए फिर आप इसको करोगे 2 प्लस 5 माइनस का 4, 7 माइनस का 3 2। ठीक है, 7 माइनस का 4 3, चलिए तीसरा लेटर होता है एक्स। आप इसको इतनी अच्छे तरीके से कर लोगे, मतलब दिमाग नहीं कर लोगे क्वेश्चन ऐसे ही। ठीक है, तो ये टाइप हो गया हमारा तीसरा कंप्लीट। जो मिसलेनियस पार्ट में एक क्वेश्चन बचा था वो था सबसे पहले ये। ठीक है, तो अब जो है हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है उसकी शुरुआत करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है उसकी शुरुआत करता हूं, मैं उसको लिख लेता हूं पहले। ठीक है, तो ये जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो है हमको समझने की जरूरत है, और इस क्वेश्चन को जो समझेंगे बड़े ही शानदार तरीके से हम समझेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिए, इसको पहले पढ़िए। इफ लेटर फ्रॉम ए टू एम आर रिटन, ए से एम तक के जो है लेटर्स लिखे जाते हैं, लिविंग स्पेस फॉर वन लेटर बिटवीन एवरी टू लेटर। जो ए से एम तक के जो अक्षर लिखे जा रहे हैं उनमें प्रत्येक दो अक्षरों के बीच में एक स्थान खाली छोड़ दिया जाता है, और जो स्थान खाली छोड़ा जा रहा है उसको रिमेनिंग लेटर्स वेयर कैसे भरे जाते हैं, बिग विथ एन, वो भरे जाते हैं एन से शुरू करके, और जो लास्ट में जो सीरीज की एंडिंग होती है वो जेड से होती है। ठीक है, आफ्टर एम, एम के बाद यदि ए से एम तक के अक्षर लिखे गए, वो कह रहा है कि ए से एम तक के अक्षर लिखे गए, प्रत्येक दो अक्षरों के बीच एक अक्षर के लिए स्थान छोड़ दिया गया। ठीक है, और फिर शेष अक्षर एन से शुरू करके सम्मिलित किए गए। ठीक है, सम्मिलित किए गए, और एम के बाद जेड से श्रृंखला समाप्त करता है। मतलब वो क्वेश्चन ऐसा है, इस क्वेश्चन को बड़े ही अच्छे तरीके से समझिए। अगर इसको आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो ये क्वेश्चन, इसके कुछ जो है क्वेश्चन आज से हो नहीं पाएंगे। ठीक है, मान लो कि ये सीरीज है ए, ठीक है, प्रत्येक एक स्थान छोड़ दिया, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, स्पेस कम हो गया। ठीक है, मतलब प्रत्येक के लिए स्थान छोड़ा जा रहा है, ए से एम तक पहले लेटर लिखे जा रहे, और प्रत्येक एक के बीच में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। ठीक है, तो प्रत्येक एक के लिए स्थान छोड़ दिया गया। जब प्रत्येक एक के लिए स्थान छोड़ गया तो उनको फिल जो किया गया वो कैसे किया गया, उनको जो फिल किया गया वो किया गया, जो ये स्थान छोड़ा है वो कह रहा है कि ए से एम तक अक्षर लिखे गए, और प्रत्येक दो अक्षरों के बीच जो है एक स्थान छोड़ दिया गया, और उन स्थानों जो छोड़े गए उसमें किससे शुरुआत करी गई, उससे एन से जो है फिल किया गया। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई, और जो श्रृंखला की समाप्ति होती है वो किससे होती है, वो जो होती है जेड से होती है। किससे होती है, जेड से होती है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे होंगे इसको देखिए।
जो इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं उन्हें समझने के लिए दो कॉन्सेप्ट हैं या दो फॉर्मूले हैं, उन्हें देख लीजिए। ठीक है, जब भी लेफ्ट से ऑड आए, क्या आए, ऑड आए यानी विषम आए, तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज करना वो करना n+1/2। तो फॉर्मूला क्या यूज होगा उसके लिए, n+1/2। और जब भी लेफ्ट से आए इवन, जब भी लेफ्ट से इवन आए तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा 13 + n/2। पूरे क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे और बड़े ही शानदार तरीके से बनेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस की थी जो मतलब अभी तक जो मैंने क्वेश्चंस नहीं पढ़ाया था वो यही था, जो मैंने क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं पढ़ाया था। ठीक है, तो इससे क्वेश्चंस बनेंगे। अब जो है मैं हिंदी का पोर्शन इसमें मिटा रहा हूं क्योंकि जगह है बहुत कम। ठीक है, स्पेस की है कमी। जब स्पेस की कमी है तो मैं इसको आपको समझा नहीं, इसके क्वेश्चंस जो बनेंगे उनको समझा नहीं पाऊंगा। और बाकी मैं हिंदी में बोल ही रहा हूं तो हर बच्चा समझ सकता है, और जिसने लिखना है वो फटाफट लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं भी आपके जैसा एक स्टूडेंट ही हूं, रोज सीखता हूं, कुछ ना कुछ रोज सीखिए। ठीक है, तो सीखना है। ठीक है, सीखिए और अच्छी से सीखिए, क्योंकि जो टीचर्स हमेशा स्टूडेंट बने रहता है, ठीक है, वो कुछ ना कुछ सीखता है तो वो बड़े अच्छी से चीजों को करते हुए चलता है। मैं कोई इतना बड़ा टीचर्स नहीं हूं। ठीक है, मैं बस अपनी स्किल्स जो है थोड़ी बहुत जो मेरे को आता है उसको सिखाने आपके बीच आया हूं। ठीक है, कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो इसीलिए मैं ज्ञान का बांट रहा हूं। तो सीरीज में दोबारा लिख रहा हूं, तो सीरीज लिखता हूं मैं। ठीक है, A B C D E F G H, ठीक है, HIJKL, ठीक है, ABC, ठीक है, तो ये थी हमारी सीरीज। ठीक है, और इसकी जो जो गैप था उसको कैसे भरा जा रहा, एन से शुरुआत करके NOPQRSTUVWX और Y, और जो है जेड से सीरीज की समाप्ति हो रही है। ठीक है, तो जेड से सीरीज की समाप्ति हो रही है। तो इसके क्वेश्चंस को जो हम करेंगे कैसे उसको देखिए। मैंने कहा इसके लिए आपको दो फॉर्मूले आपको याद रखने और हमेशा उनको याद रखना। मैंने कहा जब भी लेफ्ट से इवन आए, ठीक है, जब भी लेफ्ट से इवन आए तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट फॉर्मूला है वो 13 + n/2। क्या है वो, 13 + n/2। ठीक है, जब भी लेफ्ट से ऑड आए तो उसके लिए जो फॉर्मूला है n+1/2। जो n है, ठीक है, वो दी गई जो है, दी गई अल्फाबेट्स की पोजीशन है, कहां से कितना पूछा है। ठीक है, दी गई अल्फाबेट्स की पोजीशन, अल्फाबेट्स की पोजीशन कहां से, लेफ्ट से। ठीक है, लेफ्ट से अल्फाबेट्स की पोजीशन है, कहां से, लेफ्ट से। अगर ये थी लेफ्ट, अगर लेफ्ट में नहीं आता है तो उसको राइट में कन्वर्ट करना है। राइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 27 माइनस का। अगर 27 में से जिसको नहीं आता तो वो कैसे करेगा, वो करेगा, ठीक है, अपोजिट लेटर वाली सीरीज से। वो कह रहा है कि ए से एम तक। ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूं बाएं से चौथे के दाएं 5वां लेटर कौन सा होगा। बाएं से यानी लेफ्ट से चौथा और राइट से 5वां। ठीक है, विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ, फिफ्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड।
ठीक है, विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ टू विच लेटर विल बी फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे होगा। ठीक है, मतलब कि पहली पोजीशन थी लेफ्ट। मैं क्वेश्चन को कैसे कह रहा हूं, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं पांचवा होगा। ठीक है, विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इस क्वेश्चन को लिखिए। ठीक है, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, विच लेटर विल बी फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, फिफ्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो इसमें मैंने कहा सबसे पहले आप ये देखिए कि इवन है ऑड है। सबसे पहले देखिए इनको ऐड करके, इनको ऐड करके, इनको ऐड करके, लेफ्ट से ही चौथा और लेफ्ट से ही पांचवा कितना हुआ, 9 हुआ। और 9वां लेटर कहां से पूछा, 9वां लेटर कहां से पूछा, वो पूछ रहा है लेफ्ट से। जब 9वां लेटर लेफ्ट से पूछे, जब 9वां लेटर लेफ्ट से पूछे तो इसको कैसे करेंगे, जब 9वां लेटर लेफ्ट से पूछे, कहां से पूछा, क्योंकि हिंदी में भी लेफ्ट बायां पहले था और अंग्रेजी में भी दायां लेफ्ट बाद में था। ठीक है, तो देखिए यहां से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9वां लेटर क्या है, वो है ई। अब इसको किसके मदद से करेंगे, इसको जो क्वेश्चन की मदद से करते हैं। तो क्वेश्चन की मदद से ये क्वेश्चन कैसे होगा देखिए। ठीक है, 9 प्लस 1 कितना होता है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि n जो होता है, n क्या होता है, n होता है लेफ्ट की पोजीशन। लेफ्ट से कितना दे रखा, उसने दे रखा लेफ्ट से 9। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, n प्लस 1/2। ये कब था, जब और था, 9 प्लस 1। ठीक है, अपॉन में 2। ठीक है, 9 प्लस 1 कितना होता है, 10। और 10 को 2 से भाग दीजिए, कितना होगा, वो होगा 5वां। और 5वां लेटर क्या होगा, 5वां लेटर देखिए क्या होगा, 5वां लेटर क्या होगा, 5वां लेटर क्या होगा, 5वां लेटर क्या होगा, 5वां लेटर देखिए क्या होता है, ई होता है, नॉर्मल अल्फाबेटिकल से। ये था एक क्वेश्चन। अब इसी में जो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसको समझ गए तो इसको लिख लीजिए, आराम से हो जाएंगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लेफ्ट के अकॉर्डिंग और करेंगे, फिर राइट वाले में चलेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट से कितना कह रहा, लेफ्ट से कह रहा छठा, और लेफ्ट से ही कह रहा दूसरा। पहले तो देखिए कि पोजीशन सेम है, डिफरेंट है, डिफरेंट पोजीशन है। जब डिफरेंट पोजीशन होती है तो क्या होती है, माइनस होती है। चौथा लेटर कहां से पूछ रहा, वो पूछ रहा लेफ्ट से। अब जब लेफ्ट से चौथा लेटर पूछ रहा है तो ये ट्रिक याद रखना, ये ट्रिक याद रखना। ठीक है, लेफ्ट से जो चौथा लेटर है वो क्या होता है, 1 2 3 4। लेफ्ट से जो चौथा लेटर है वो क्या है, वो है। तो इसको देखिए। ठीक है, तो ट्रिक क्या थी, जब इवन आ जाए तो 13 प्लस n/2। तो 13 तो ऑलरेडी है। मैंने कहा n क्या है, जो लेफ्ट से पोजीशन दे रही है, n कितना है, 4। ठीक है, 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4। तो 13 प्लस का 2 कितना होता है, ये होता है 15। और 15 लेटर कहां से पूछा, वो 15 लेटर पूछा लेफ्ट से। और नॉर्मल अल्फाबेटिकल से लेफ्ट से 15वां लेटर क्या होता है, वो होता है ओ। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको जो लैंग्वेज में लिखेंगे, तो लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे सुनिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठे के बाएं दूसरा लेटर कौन सा होगा, यानी दूसरा अक्षर कौन सा होगा। और अंग्रेजी वाले लिखिए, विच लेटर विल बी, which letter will be, which letter will be, which letter will be second to the left of 6 from the left hand, which letter will be second from the left, second to the left of 6 from the left hand, which letter will be second to the left of 6 to the 6 from left hand। तो ये क्वेश्चन था, अच्छे से हो जाएगा। अब आते हैं हम राइट में। राइट में क्वेश्चन आ जाए तो कैसे होगा। ठीक है, इसका मैंने एक इवन वाला बता दिया, एक ऑड वाला बता दिया, उसको कैसे यूज करना है। ठीक है, अब जो आ जाए राइट से आ जाए, अगर अब राइट से आ जाए तो उसको कैसे करेंगे। मान लो कि वो राइट से पूछ रहा है पांचवा और लेफ्ट से पूछ रहा है दूसरा। ठीक है, तो लिखिए क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से
पांचवे के बाएं दूसरा अक्षर होगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से पांचवे के बाएं दूसरा होगा। अब अंग्रेजी वाले देखिए, विच लेटर विल बी सेकंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, फोर्थ फ्रॉम राइट हैंड। विच लेटर, अंग्रेजी वाले फिर से लिखिए, विच लेटर विल बी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, फिफ्थ फ्रॉम राइट हैंड। ठीक है, फिफ्थ फ्रॉम राइट हैंड। विच लेटर विल बी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, फिफ्थ फ्रॉम राइट हैंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए पोजीशन डिफरेंट है, तो राइट से ही पांचवा और राइट से ही दूसरा। क्वेश्चंस को पढ़िए, पहले कौन सी पोजीशन दे रखी, हिंदी में दाया दे रखी और अंग्रेजी में कौन सा दे रखी, राइट दे रखी लास्ट में। तो सातवां लेटर कहां से पूछ रहा, वो राइट से। अब जब सातवां लेटर राइट से पूछ रहा तो इसकी देखो ट्रिक होती है। सबसे पहले इसको क्या करो, पहले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखिए। ठीक है, तो पहला लेटर राइट से क्या होगा, जेड, दूसरा लेटर क्या होगा, एम, तीसरा लेटर क्या होगा, वाई, चौथा लेटर होगा एल, पांचवा लेटर होगा एक्स, छठा लेटर होगा के, सातवां लेटर होगा डब्ल्यू। तो इसका आंसर क्या है, डब्ल्यू। अब जब ये 7 से G7 GT रोड, ट्रिक याद है, G7 GT रोड, पहले इसको 27 में से माइनस कीजिए, पोजीशन इंटरचेंज कीजिए। 27 माइनस का 7 कितना होता है, 20 होता है। 27 माइनस का 7 कितना होता है, 20 होता है। 20वां लेटर कहां से पूछ रहा, जो 20वां लेटर पूछ रहा वो कहां से पूछ रहा, जो 20वां लेटर पूछ रहा वो पूछ रहा है लेफ्ट से, क्योंकि हमने पोजीशन इंटरचेंज कर ली। तो 20वां लेटर लेफ्ट से क्या होता है, टी। नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज के कॉन्सेप्ट में आ गए हम। तो अब जो है 20वां लेटर कहां से पूछ रहा है, वो लेफ्ट से पूछ रहा है। जब 20वां लेटर लेफ्ट से पूछे तो 20 क्या है, ये इवन है या ऑड है, ऑड है या इवन है। पहले देखिए इवन है। ठीक है, तो 13 प्लस 10, ठीक है 20, 20वां। एन जो थी फॉर्मूला तो याद होगा, 13 प्लस एन बाई 2। 13 प्लस एन क्या थी, जो पोजीशन लेफ्ट से दे रखी, इसको 2 से भाग दिए, 2.20। 13 10 कितना होता है, 23 होता है। और 23वां लेटर लेफ्ट से क्या होता है, वो होता है डब्ल्यू। और आंसर भी क्या आया था हमारा, डब्ल्यू ही आया था। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, बड़े ही शानदार तरीके से हम इस टाइप को भी आज कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हमने 2 चीजें देखी और उन 2 चीजों को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये नई चीजें थी थोड़ा जो मैंने नहीं बताई थी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसमें और करेंगे। मान लो राइट से ही 8वां और राइट से ही चौथा जब पूछे, क्योंकि इवन का तो हमने कर लिया, राइट से तीसरा, जब राइट से तीसरा पूछे तो देखिए पहले पोजीशन सेम है या डिफरेंट है, पोजीशन सेम है। तो 8 माइनस का 3 क्या हुआ, 5। और 5वां लेटर कहां से पूछा, वो राइट से पूछा। जब 5वां लेटर राइट से पूछे तो उसके बाद आपने क्या करना है, जब 5वां लेटर राइट से पूछे, ठीक है, तो 5वां लेटर लेफ्ट से क्या होता है, वो होता है ई का उल्टा क्या होता है, वी। तो लेफ्ट से कितना लेटर हो गया, 22वां। जिसको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, 27 में से -5 कीजिए, 22। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद 22वां लेटर लेफ्ट से तो आपको पता चल गया। ठीक है, ठीक है, जब 22वां लेटर लेफ्ट से कह रहा तो इसके बाद देखिए इसको फिर से देखिए, ये इवन है। ठीक है, जब इवन है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 13 प्लस एन बाई 2 वाला। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, 13 प्लस एन बाई 2। तो एन की जो वैल्यू है वो कितनी है, एन की जो वैल्यू है वो 22 है। ठीक है, तो एन की जो वैल्यू है वो कितनी है, एन की वैल्यू है 22। 22 में से 2 गया, 2 में से 22 गया, कितना है 11। 13 और 11 कितना होता है, 3 1 4 और 1 1 2। ठीक है, 3 1 4 1 2, 24। 24वां लेटर कहां से पूछ रहा हो, 24वां जो लेटर पूछ रहा है वो कहां से पूछ रहा है, देखिए 24वां लेटर पूछ रहा है वो लेफ्ट से, और लेफ्ट से 24वां लेटर क्या होता है, एक्स। देखिए राइट से कितना पूछा था उसने, 5, 1 2 3 4 और 5, 5वां लेटर क्या है, एक्स। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसमें ही हम एक चीज और करते हैं, क्योंकि हमारा एक चीज रह गया जो था। ठीक है, अभी हमने इसमें और अप्लाई नहीं किया है, तो राइट से ही दूसरा, तो राइट से, ठीक है, राइट से 8 और राइट से माइनस का 2 6। छठा लेटर कहां से पूछ रहा, वो राइट से पूछ रहा है। छठे का उल्टा क्या होता है, एफ एफ वी, 21। ठीक है, 21वां लेटर कहां से पूछा इसने, लेफ्ट से।
जिसको 27 में से -6 कर लीजिए, 21 आ जाएगा। ठीक है, जब 21 आया तो 21वां लेटर कहां से पूछा, उसने लेफ्ट से पूछा। जब लेफ्ट से 21वां लेटर पूछा तो इसका आंसर दीजिए। लेफ्ट से 21वां लेटर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। लेफ्ट से 21वां लेटर क्या होता है उसको देख लीजिए। ठीक है, लेफ्ट से जो 21वां लेटर होता है उसको फिर फॉर्मूला लगाइए, कौन सा लगेगा, और 21 प्लस 1 2। फॉर्मूला क्या था, n प्लस 1/2। 21 प्लस 1 कितना होता है 22, 22/2। ठीक है, कितना आया 11। और 11वां लेटर क्या होता है लेफ्ट से, 11वां लेटर होता है लेफ्ट से के कानपुर, याद आ गया जी। यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझो। ठीक है, तो राइट से जो छठा लेटर होता है वो क्या होता है पहले देखिए, 1 2 3 4 5 6। अच्छा के होता है ना राइट से, में लेफ्ट से गिनने लग गया था। ठीक है, तो n प्लस 1/2। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना है 21वां था। 21 प्लस 1/2। ठीक है, ये कितना हो गया 11। 11वां लेटर कहां से होगा, लेफ्ट से। लेफ्ट से 11वां लेटर क्या होता है के। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इस टाइप को भी हम पूरी तरह कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें ही एक क्वेश्चन और, उसे थोड़ा सा देख लीजिए। जो इसमें एक क्वेश्चन है वो कौन सा है, तो एक क्वेश्चन इस सीरीज का और बच गया है। इस सीरीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बचा है, उसको हम और कर लेते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो बचा है उसको और कर लेते हैं। ठीक है, तो आप फॉर्मूले तो सबको याद होंगे, फॉर्मूले की कोई बात नहीं, हम फिर से कर देंगे। ठीक है, तो लेफ्ट से 18 और राइट से 15। जब लेफ्ट से 18 और राइट से 15 पूछे तो इसके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। वो कह रहा है कि लेफ्ट से 18 और राइट से 15 के एग्जैक्टली बिटवीन में कौन सा लेटर होगा, यानी बीच में कौन सा लेटर होगा, यानी ठीक है, विच लेटर विल बी 18 फ्रॉम द राइट लेफ्ट हैंड, 15 फ्रॉम द राइट हैंड, एग्जैक्टली बिटवीन, विच लेटर exactly between from the left, 18 from the left hand, 15 from and 15 from the right hand। वो कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 18वें के दाएं एवं बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 18वें तथा दाएं से 15वें के ठीक बीच में होगा। वो कह रहा है कि विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 15 फ्रॉम द राइट हैंड। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस को करेंगे वो कैसे करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जैक्टली बिटवीन वाला, तो सबसे पहले जो पोजीशन है वो क्या लेंगे, सेम एंड लेंगे। ठीक है, 27 माइनस का 15 कितना होता है, वो होता है 12। 12वां कहां से बन गया, लेफ्ट से। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस, ठीक है, लेफ्ट है। इसके बाद जो सेम एंड से पोजीशन लेंगे इसको क्या करेंगे, एड ऑन करेंगे और इनका एवरेज निकालेंगे। 18 प्लस का 12, ठीक है, बाई 2। ठीक है, 30 2 और 15। 15वां लेटर कहां से आया, ये लेफ्ट से आया। अब हम कर रहे हैं इस सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन, इस सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन। जब इस सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे 15वां लेफ्ट से, मैंने और का फॉर्मूला बताया था n प्लस 1/2। तो 15 प्लस का 1/2 और 8। 8वां लेटर कहां से कह रहा है, वो 8वां लेटर कह रहा है लेफ्ट से, और लेफ्ट से जो 8वां लेटर होता है वो क्या होता है, h होता है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, लेफ्ट से कितना कहा था उसने, 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। लेफ्ट से 18वां लेटर क्या है, जी है। ठीक है, और राइट से कितना कह रहा हूं, राइट से कह रहा है 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15वां लेटर क्या है राइट से, 19। इनके बीच में एस और वी के बीच में कौन सा अक्षर होगा, यानी इनके एग्जैक्टली बिटवीन में कौन सा लेटर होगा। जी से एक जी से टी गया, टी से यू गया, तो एग्जैक्टली बिटवीन में कौन सा लेटर है, और एच, और आंसर भी क्या है, एच। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आज हम मिसलेनियस पार्ट 1 कर चुके हैं, कल हम इसका पार्ट 2 करेंगे, और जो पार्ट 2 करेंगे वो बड़े ही शानदार तरीके से हम कल करेंगे।
ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।